नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम क्या होता है उसको देखेंगे। फिर एनर्जी कर्व या एनर्जी इक्वेशन इन एसएचएम, इसके अतिरिक्त देखेंगे एनर्जी टाइम कर्व। एनर्जी टाइम कर्व क्या होता है, एवरेज एनर्जी इन एसएचएम। और इसके अतिरिक्त देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो जेई और नीट में के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन हमको देखना है। ये ऑसिलेटिंग पार्टिकल possesses काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ। जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होगी? पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जब हम लोग मीन पोजीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उस कारण से होता है। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ये जो है हमारा है मीन पोजीशन। इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से पार्टिकल को राइट के तरफ हम डिस्प्लेस करें तो ये मान लेते हैं कि इतना डिस्टेंस हमारा एक्स, यानी इस पोजीशन पर पार्टिकल आया। और जो एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जो एक्स होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है, ये होगा। और यहाँ पे ये सपोज किया गया है कि जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है वो अर्थ से या ग्राउंड से एच हाइट पर है। तो एच हाइट पर है तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मीन पोजीशन में mgh होगी। तो मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी में बी 0, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। आगे चलकर हम क्लियर करेंगे। यहाँ तो अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये आप कॉन्सेप्ट न लगाएं कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ये डेफिनेटली है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 होता, लेकिन मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो ये नीड नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है। अब ये तो सिचुएशन ये बनता है कि जब ये हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ग्राउंड से एच हाइट पर एभव हो तो उस कंडीशन में मीन पोजीशन पर ऑलवेज एनर्जी हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh होगी। अगर ये ग्राउंड पर हो, ग्राउंड पर ही हम करें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को, तब भी जरूरी नहीं है कि मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो जीरो हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो एट मेन पोजीशन potential energy is minimum. This potential energy may be zero, positive or negative. आगे देखते हैं हम लोग। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल बाय dx अगेंस्ट रेस्टोरिंग फोर्स। जो हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखा था यहाँ पे, तो एक्स डिस्टेंस तो हमने डिस्प्लेस कर दिया, एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड किया। और अब यहाँ से सपोज कर लेते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस dx, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस dx भी डिस्प्लेस्ड करते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल बाय dx अगेंस्ट रेस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू kx। एक्चुअल में हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स माइनस kx लेते थे, तो माइनस kx का मतलब था रेस्टोरिंग फोर्स तो kx होता है, बट माइनस साइन लगाने से ये मीनिंग निकलती थी कि रेस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अलोंग मीन पोजीशन, डायरेक्टेड अलोंग मीन पोजीशन। जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो मीन पोजीशन के तरफ होता है, इसलिए निगेटिव लगाते थे। एक्चुअल में
हमारा रेस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू के एक्स है। अब यहाँ पे देखिए कि जब हमारे पास पार्टिकल है, यहाँ ये ले लेते हैं और इस जगह पर हमारे पास पार्टिकल है। अब इसको हम राइट में एक्स डिस्प्लेसमेंट दिए, एक्स डिस्प्लेसमेंट के अतिरिक्त हम स्मॉल डी एक्स दे रहे हैं। तो जब हम डिस्प्लेस करेंगे तो रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो लेफ्ट के तरफ एक्ट करेगा के एक्स। तो जो एंगल होगा डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच वो होगा 180 डिग्री का। तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या एफ डी कास थीटा, और यहाँ पे थीटा जो है 180 डिग्री का है। अब कास 180 की वैल्यू होती है -1, तो हम ले सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू के एक्स डी एक्स -1। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के एक्स डी। अब हमको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कहें तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर पॉइंट की डिफाइन नहीं होती है, वो डिफाइन होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ले लेते हैं डी यू इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और ये जो है हमारा रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो है कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जो हमको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, और माइनस डी डब्ल्यू की वैल्यू है माइनस के एक्स डी एक्स, माइनस से माइनस हो गया पॉजिटिव। तो अब हम ले सकते हैं डी यू इक्वल टू के एक्स डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यू नॉट यू डी यू और 0 x k dx। अब लिमिट यहाँ पे लेना हम बताएं, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारी पार्टिकल है। अब मेन पोजीशन पर तो x जब 0 है तो मेन पोजीशन पर हम लोगों ने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है मिनिमम, और इसको हम लिखते हैं यू नॉट से। इसको हम लोग जीरो भी मान सकते हैं क्योंकि बहुत सारी किताबों में इसको जीरो लेकर चला जाता है। तो यू नॉट को हम जीरो भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो मेन पोजीशन पर मिनिमम होती है, बट नीड नॉट नेसेसरी इट जीरो, ये जरूरी नहीं है कि ये जीरो ही हो। तो यहाँ से जब हमने एक्स पर एक्स जीरो यानी मीन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये जब लिमिट हमारा जीरो है, यहाँ पे एक्स है डिस्प्लेसमेंट का, तो पोटेंशियल मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी होगी यू नॉट। और जब हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया इसको पार्टिकल को, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई यू। अब इसको डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो डी यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा यू, और एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो हम यहाँ पे वन पावर है, तो वन पावर का इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन हमारा होगा एक्स पावर 1+1 अपॉन 1+1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये मिलेगा हमको। और तो ये इंटीग्रेशन हुआ यू लोअर लिमिट यू नॉट अपर लिमिट यू, के कांस्टेंट है, के को हमने बाहर किया, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 टू एक्स। अब बेसिक फॉर्मूला जो डिफिनिट इंटीग्रल का होता है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अगर इसका इंटीग्रेशन हम मान लें कि कैपिटल एक्स कैपिटल एफ है, तो ए टू बी, अब क्या करते हैं कि एक्स की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये रखा जाता है। तो हम क्या करें कि एक्स यू की जगह पर पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू के,
और एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर की जगह पर पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। अभी इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा u इक्वल टू, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो u नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर ये मान लें कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो उस कंडीशन में जो हमको मिलेगा u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, और k इक्वल टू होता है m ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पर जाते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे इस जगह पर आए, तो एक्सट्रीम पोजीशन का मीनिंग हुआ कि x इक्वल टू हम लें प्लस माइनस ए। तो प्लस माइनस ए लें तो पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम 1/2 के ए स्क्वायर। और एट मीन पोजीशन, तो एट मीन पोजीशन पर जब आएंगे तो x हमारा 0 होगा, तो x को 0 करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। ये मान कर चला गया कि मीन पोजीशन पर, ये कोई जरूरी नहीं है कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 ही हो, 0 ही हो, लेकिन अभी यहाँ पे हमने सपोज किया कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 है। अब आते हैं ग्राफ देखते हैं इसका। तो देखें कि पहली चीज तो दो ग्राफ बनेंगे। जब फर्स्ट सिचुएशन वाला हम लोग देखेंगे u इक्वल टू यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो पैराबोला y इक्वल टू 4a x स्क्वायर, ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो उसी फॉर्मेट का हो रहा है k इक्वल टू यू इक्वल सॉरी यू इक्वल टू हमको मिल रहा है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, तो u जो है वो प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, मीन्स ये पैराबोला होगा। पैराबोला यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी ये अगर 0 होती तो उस कंडीशन में वर्टेक्स यहाँ होता, पैराबोला का वर्टेक्स मीन पोजीशन पर होता है 0 पर, लेकिन अभी यहाँ हमने 0 नहीं माना फर्स्ट सिचुएशन का। अब देखें तो यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए, और इस तरफ आए तो ये है हमारा माइनस ए। तो इन कंडीशनों में पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम हो रही है, तो मैक्सिमम, और यहाँ पे मीन पोजीशन पर मिनिमम है। अगर मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो तो उस कंडीशन में ग्राफ जो ये इस तरह से होगा और वर्टेक्स यहाँ पे आएगा, टच करेगा, तो ये हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब आते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर। तो काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी ये हमारा है, ये है मीन पोजीशन x इक्वल टू 0। अब ये पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस किया, इस जगह पर आए, या ब्लॉक सिस्टम मान लें, बॉडी मान लें, इसको हम डिस्प्लेसमेंट दिए तो यहाँ पे आया, और इस जगह पर एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया, तो इस जगह पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो v की वैल्यू यहाँ पुट करें तो हाफ एम ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एम ओमेगा स्क्वायर है कांस्टेंट, तो इसको हम के इक्वल लिख सकते हैं, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ग्राफ देखते हैं इसका कि एक्सट्रीम पोजीशन पर कितना होगा काइनेटिक एनर्जी और मीन पोजीशन पर कितना होगा। तो ये यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम पोजीशन ये है,
और ये है मीन पोजीशन इक्वल, और यहाँ पे x इक्वल टू प्लस ए और इस जगह पर x इक्वल टू माइनस ए। तो अब आते हैं हम लोग मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं कितना होगा एट एक्सट्रीम पोजीशन। x इक्वल टू ये, तो x इक्वल टू के मिनिमम 1/2 के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हमको मिल गया जीरो एट मीन पोजीशन पर आए। तो मीन पोजीशन का मतलब हुआ x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू तो के मैक्सिमम होगा 1/2 के ए स्क्वायर माइनस जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो रख दिए तो 1/2 के ए स्क्वायर ये हमको मिलेगा। अब ये देखें कि जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी हो रही है मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी हो रही है हमारी मिनिमम। यहाँ पे मिनिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम है, और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो है जीरो। टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी देख रहे हैं ई इक्वल टू के प्लस यू, तो के प्लस यू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा 1/2 के ए स्क्वायर, और ये जो होता है कि ड्यूरिंग एस एच एम कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड दे रखा है तो ये वेरिएबल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी इज वेरिएबल, ये जो होती है वेरिएबल होती है। और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, वेरिएबल होता है, बट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट इन ड्यूरिंग एसएचएम। कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, तो ये हमारा कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल एंड टोटल एनर्जी कांस्टेंट। तो अब इसका भी हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। पहले तो हम लोगों ने देख लिया कि U इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू होती है मीन पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम, मीन पोजीशन पर मिनिमम, और ये हमने सपोज कर लिया कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, के मिनिमम इक्वल टू जीरो, और मीन पोजीशन पर जीरो, और ये एक्सट्रीम पोजीशन पर 1/2 के स्क्वायर, और टोटल एनर्जी होती है 1/2 के स्क्वायर, ये कांस्टेंट ड्यूरिंग एसएचएम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है इफ वाई, कह लें कि एनी डिसिपेटिव फोर्स आर एब्सेंट। अगर कोई डिसिपेटिव फोर्स है वो एब्सेंट है, डैम्पिंग फोर्स एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी एक्सट्रीम, और ये है मीन पोजीशन x इक्वल टू जीरो। तो अब x इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और ये हम लोगों ने देख लिया कि काइनेटिक एनर्जी और जो ये पोटेंशियल एनर्जी है दोनों पैराबोला शेप के होंगे, क्योंकि ये पैराबोला टाइप के, इनका इक्वेशन पैराबोला टाइप का है। तो अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर जीरो है, तो उसका वर्टेक्स जो होता है मीन पोजीशन को टच करेगा, और काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है, तो उसका वर्टेक्स उल्टा हो जाएगा। तो ग्राफ का कुछ नेचर इस तरह से हमको मिलेगा। ये हमारा हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व, और ये जो होगा वो होगा यू रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा ये है काइनेटिक एनर्जी का कर्व, तो ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एनर्जी को, तो ये हमारा टोटल एनर्जी है। तो ये यू के और टोटल एनर्जी में, क्योंकि टोटल एनर्जी स्ट्रेट लाइन है और थ्रू आउट द ऑसिलेशन
टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है कांस्टेंट। अब आते हैं फॉर ए सिंपल पेंडुलम, एक क्वेश्चन देखते हैं। ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट इट्स डिस्प्लेसमेंट डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दीज करेक्टली? ग्राफ आर स्केमेटिक एंड नॉट ड्रॉन टू स्केल। स्केल पर नहीं किया गया है। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है बी, ऑप्शन है सी, ऑप्शन है डी। और ये पूछा गया है जेईई मेन 15 में, 2015 में। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये तो ग्राफ यहाँ पे दोनों पोटेंशियल लिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो हम लोग ग्राफ देखे नहीं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पोटेंशियल नीचे के तरफ, ये जो होता है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे मीन पोजीशन पर 0 देख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? यहाँ पे, क्योंकि एक्स मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारी मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम एंड एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है वो 0, मिनिमम 0 ही होती है, मिनिमम क्या 0। तो ये हमारा करेक्ट होगा, ये ऑप्शन। अब आते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज U इक्वल टू 15 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इफ टोटल एनर्जी इज 36 जूल। फाइंड द फर्स्ट मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। यानी हमको मीन पोजीशन बताना है कहाँ पे होगा, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे U इक्वल टू 15 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब अभी हम लोगों ने देखा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है माइनस निगेटिव वर्क डन के बराबर होता है, और ये निकला था माइनस एफ इंटू डी एक्स। अब यहाँ से एफ को कैलकुलेट करें तो एफ इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स होगा, ये होगा। अब क्या करते हैं कि ये तो मिल गया एफ इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स हमको मिला। अब यहाँ से हम लोग एक एक चीज देख लेते हैं, यहाँ से क्या करना है। एफ इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो एफ इक्वल टू माइनस 2 एक्स माइनस 2। अब डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ये u इक्वल टू है 15 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करें तो डी यू अपॉन डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स 15 प्लस डी बाई डी एक्स, और ये है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 15 वाला तो 0 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। और x माइनस डी बाई डी एक्स, एक्स पावर 2, यानी x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा n x पर n माइनस 1। तो इस 2, अब 2 हमारा आगे आया और x माइनस 2 ये हो गया। ठीक है बाबू, तो एफ इक्वल टू माइनस 2 एक्स माइनस 2, ये हमारा डिफ्रेंसिएशन हुआ। अब एट मीन पोजीशन पर जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो होता है 0। तो हम लिख सकते हैं एट मीन पोजीशन एफ इक्वल टू 0। तो -2 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये -2 तो 0 होगा नहीं, कौन सा 0 होगा, x-2। तो x-2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 मीन पोजीशन। अब आप यहाँ पे देखें कि अभी हम लोगों ने देखा कि मीन पोजीशन पर जो होती है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, नीड नॉट नेसेसरी इट 0। यह जरूरी नहीं है कि ये 0 हो। क्यों? अब यहाँ पे आप क्लियर देखिए कि मीन पोजीशन यहाँ 0 नहीं है, x इक्वल टू 2 है।
तो अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी ही फाइंड करना हो तो पोटेंशियल एनर्जी 15 प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब मीन पोजीशन एक्स इक्वल टू टू, तो 15 और प्लस टू माइनस टू का होल स्क्वायर। ये तो टर्म जीरो हो गया, तो हमको क्या मिला 15। ठीक है बाबू, हाँ ठीक बा। तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू टू मीन पोजीशन। तो यहाँ तक मिला हमको। अब हमको फाइंड करना मीन पोजीशन, तो अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। और ये एट मीन पोजीशन potential energy is minimum and kinetic energy is maximum. तो u mean equal to 15 plus 2 minus 2, तो u mean equal to 15 जूल। और टोटल एनर्जी दे रखा है 36 जूल। तो टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी थ्रू आउट द एसएचएम इज कांस्टेंट, पूरे एसएचएम के दौरान ड्यूरिंग कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ से हमको ये तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना था। तो अब यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 36 जूल। अब ये ले लेते हैं कि U तो हमको ये मिल गया और K इक्वल टू 36, तो K इक्वल टू 36 माइनस 15 इक्वल टू 21 जूल, ये मिल जाएगा। आ, गलत गलत गलत, 15, हाँ सही है, 21 जूल। तो ये मिलेगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है मैक्सिमम। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो आप इस क्वेश्चन से इस बात को समझ सकते हैं कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो जरूरी नहीं है कि जीरो ही हो, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी नेसेसरी है कि जीरो ही होगा। तो ये अब एक और क्वेश्चन है, ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट 2 into 10 to power 6 न्यूटन पर मीटर एंड एम्पलीट्यूड 0.01 मीटर हैज ए टोटल मैकेनिकल एनर्जी 160 जूल। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर एट मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर और एक्सट्रीम पोजीशन पर हमको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो एट मीन पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे के होता है मैक्सिमम 1/2 के ए स्क्वायर। तो 1/2 के मीन्स 2 into 10 to power 6 न्यूटन पर मीटर। और यहाँ से दे रखा है 0.01, जो हमारा एम्पलीट्यूड है 0.01, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻² मीटर। तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा 100 जूल। अब ये तो हो गया 100 जूल। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करेंगे, तो ये 160 प्लस 100 इक्वल टू यू, तो यू इक्वल टू मिल जाएगा 60 जूल। ये है मिनिमम। अब मीन पोजीशन एट एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी तो डेफिनेटली जीरो। तो टोटल एनर्जी दे रखा है, तो यू मैक्सिमम होगा। और यहाँ से कैसे मैक्सिमम निकालेंगे, यू प्लस के इक्वल टू ई। तो यू तो मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, और ये दे रखा 160, तो यू जो हमको मिला 160 जूल, ये होगा। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg in motion along the x-axis is given by u equal to 4 1 minus cos 2x, where x in meter. Find the period of small oscillation. तो ये दे रखा है। अब u हम ले लेते हैं 4, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे फोर्स du/dx। तो इसका डिफरेंशिएशन करें, 4
1 माइनस कास 2x, तो ये तो हमारा 0 हो गया, कांस्टेंट है। 4 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और कास 2x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2 साइन 2x, 2 साइन 2x, क्योंकि d बाई dx और कास ax बराबर होता है माइनस a और साइन ax, ये साइन ax। तो आप इसको आप ले सकते हैं f इक्वल टू माइनस 8 साइन 2x, ये हमको मिलेगा माइनस 8 साइन 2x। अब ये कह दें तो माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये माइनस है, ये ऑलरेडी माइनस है और इसका भी डिफरेंशिएशन माइनस ही होगा, तो इसलिए माइनस माइनस फिर मल्टीप्लाई, तो 2 तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे बच जाएगा। अब आते हैं हम लोग, ये इक्वल टू फोर्स हमको मिला एफ अपॉन एम, यम दे रखा है 1 kg, तो 1 kg हम यम रख दें माइनस 8 साइन 2x अपॉन 1। अब जो होता है कि ये मिल गया माइनस 8 साइन 2x, तो एसिलेशन मिल गया हमको माइनस 8 साइन 2x। फॉर स्मॉल ऑसिलेशन कहे, शर्त लगाया था फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, तो जब स्मॉल ऑसिलेशन होता है तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो साइन 2x को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं माइनस 2x के। तो अब ये एसिलेशन हमको मिलेगा माइनस 16x। अब एसिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव डिस्प्लेसमेंट के, निगेटिव हो गया, यानी ये दर्शाता है कि जो एसिलेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा और फोर्स के डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट, और ये एसिलेशन के अपोजिट होगा। तो ये हमको मिला एसिलेशन, और ये शर्त थी किसकी, कंडीशन था एसएचएम का, मीन्स यहाँ पे एसएचएम हो रहा है, और जब एसएचएम हो तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, हैंस ऑसिलेशन आर एसएचएम, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एसिलेशन, ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एसिलेशन, डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो हमने एक्स यहाँ पे रखा, और एसिलेशन है 16x, तो हमने माइनस नहीं लेना है, तो ये डायरेक्शन शो करता है, तो 16x, एक्स से एक्स मर गया, तो फिर 1/16, और 1/16 मतलब 1/4, तो 2 पाई/4, और इसको लिख सकते हैं पाई/2 सेकेंड, ये हमारा रिजल्ट हुआ। एक और क्वेश्चन अनदर, fx इक्वेशन ऑफ बॉडी इन SHM इज of f plus 16x equal to 0, where f in Newton and x in meter. Mass of the body is 1 kg. Find the time period of the oscillation. हालांकि ये थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, एनर्जी से रिलेटेड नहीं है, बट है इसी का क्वेश्चन। तो f इक्वल टू माइनस 16x ये मिला हमको, हमसे पूछ रहा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के इक्वल टू 16 यहाँ से हम निकाल सकते हैं, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स से कंपेयर करें तो के फोर्स कांस्टेंट हमको मिल गया 16, और टाइम पीरियड 2 इक्वल टू मास अपॉन फोर्स कांस्टेंट, तो मास तो यहाँ 1 kg दे रखा है, तो 1 kg रखा, और फिर ये हमको मिला 16, 16 रखे, फिर से अगेन हमको मिला 2 पाई/4, इसको हम लिख सकते हैं पाई/2 सेकेंड। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, ए पार्टिकल परफॉर्म्स ए लीनियर एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो, फाइंड द, तो उस कंडीशन में मीन पोजीशन का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब 1/2 के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर के ने के को मारा, तो और 1/2 ने 1/2 को मार दिया,
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम इस तरफ ला दिए तो 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू, यानी ए बाई रूट टू पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जो होंगे वो सेम। अब यहाँ पे चूंकि डिस्प्लेसमेंट दिया है 10 सेंटीमीटर, हमने रखा 10 सेंटीमीटर। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 अपॉन √2, और इससे ये √2 में कैंसिल आउट हुआ तो हमको रिजल्ट मिलेगा प्लस माइनस 5√2 सेंटीमीटर। अब आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। An object of mass 0.2 kg executes SHM along x-axis with frequency of 25 Hz at the position x equal to 0.04 meter. The object has kinetic energy 0.5 joule and potential energy of 0.4 joule. Find the amplitude of its oscillation. इस बार एम्पलीट्यूड पूछा, तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं 1/2 k a² माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k x²। अब यहाँ पे k, अब डिवाइड कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी, 1/2 k मर गए। अब ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 0.5 जूल, पोटेंशियल एनर्जी है हमारा 0.4 जूल। तो ये रखते हैं हम पहले 0.5 0.4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब पॉइंट को हटा दें इसको, तो 5/4, तो हमको मिलेगा आ, ये ले लेते हैं 5/4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, हमको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड, तो मल्टीप्लाई करें इसको, 5x² इक्वल टू 4a² माइनस 4x², इसको इधर ले आए तो 9x² होगा, 4a² इक्वल टू 9x²। अब a की वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले हम क्या करते हैं 9 × 4। अब x इक्वल टू दे रखा है 0.04 मीटर, इसको हमने कन्वर्ट किया और चेंज कर दिया सेंटीमीटर में, तो अब 4 सेंटीमीटर रखा, रिजल्ट भी हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। a², अब 1/4 से 1/4 को हमने काट दिया, अब 9 × 4 कितना हो गया 36, यानी a इक्वल टू हमको मिलेगा प्लस माइनस 6, 6 ले सकते हैं, तो 6 सेंटीमीटर हमारा एम्पलीट्यूड होगा। अब आते हैं एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जो एसएचएम में एनर्जी होती है वो फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमको देख, तो पहले हम एनर्जी टाइम कर्व भी देखेंगे इसी से। तो यहाँ पे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, ये तो एसएचएम का इक्वेशन है। अब वेलोसिटी हम पहले फाइंड करते हैं, तो dx/dt इक्वल टू ए d/dt साइन ओमेगा टी। कल आप लोगों को इसके लेक्चर में बताया था d/dx, और ये साइन ओमेगा टी, या ऐसे कह लें ax का डिफ्रेंसिएशन होता है a cos ax। तो जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो आगे निकल कर आ जाता है, तो a ओमेगा cos ओमेगा, ये तो हमारा हो गया वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी, अब यहाँ से k इक्वल टू 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी है। अब इसको हम रखें, तो यहाँ रखेंगे तो 1/2 a ओमेगा cos ओमेगा t का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिलेगा 1/2 m⍵² a² cos² ओमेगा t। अब m⍵² क्या है, ये है कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये हम लोगों ने देख लिया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a² और cos² ओमेगा, ये हमारा मिला। अब इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये वाला जनरल लेकर चलें तो ओमेगा टी प्लस फाई के टर्म में,
अब x की वैल्यू पुट करें तो 1/2 के ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 1/2 के ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अभी इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगेन इसको हम के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब इसको भी हम के टर्म में इसको के रखें तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है कि आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। पोटेंशियल एनर्जी भी फंक्शन ऑफ टाइम है, काइनेटिक एनर्जी भी फंक्शन ऑफ टाइम है। तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ देखेंगे हम लोग। तो आइए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। इक्वल टू के प्लस यू। पहले टोटल एनर्जी फाइंड 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा टी काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अब यहाँ पे 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को हमने कॉमन लिया तो कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये ट्रिगो का काफी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी होता है और इसकी वैल्यू होती है 1। तो हमने लिया 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट। अब ये हमको मिल गया कांस्टेंट। तो हम लोगों ने देखा था कि एसएचएम ड्यूरिंग एसएचएम टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट व्हेन नो एनी डेसिपेटिव फोर्स आर, या ये कह लें कि कोई भी डेसिपेटिव फोर्स जो होता है कि नहीं होना चाहिए। अगर डिसिपेटिव फोर्स है तो वो डैम्पिंग का केस आ जाएगा। कोई डैम्पिंग फोर्स ना हो, उस कंडीशन में जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी कांस्टेंट। तो ये हमको मिल गया कांस्टेंट। अब इनका हम ग्राफ देखेंगे, लेकिन यहाँ पे टोटल एनर्जी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी देख लें। तो E इक्वल टू 1/2 एम 2 पाई/टी ओमेगा की वैल्यू होती है टाइम पीरियड के टर्म्स में। और ये अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, यानी 2 से यहाँ से कटेगा तो 2 पाई स्क्वायर होगा। तो हम रिजल्ट 2 m पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, यानी टोटल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। यहाँ से टाइम पीरियड के रूप में देखें तो हमको ये मिलेगा, यानी जो हमारी टोटल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड एक टर्म और लिख दें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने देखा के इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा टी। पोटेंशियल एनर्जी का देखा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ग्राफ हमको खींचना है तो हम यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ हमको इस तरह से मिलेगा। आ, अब ग्राफ हम देखें टाइम के रिस्पेक्ट से, इस तरफ हमारा होगा टोटल एनर्जी का, और ये जो है वो किसका है, ये है पोटेंशियल एनर्जी का। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे मेन पोजीशन पर उसको होना है 0 या मिनिमम, और ये है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। तो ये हमको मिला पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एट मीन पोजीशन ओरिजिन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी जो होती है हमारी कांस्टेंट होती है थ्रो ड्यूरिंग एसएचएम। और यहाँ से हम ये कह लें कि ई टोटल एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टाइम का फंक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी टाइम का फंक्शन है। तो ये वाली लाइन जो होती है वो रिप्रेजेंट कर रही है इसको। तो ये हमको मिला, ये ग्राफ होगा। अब आते हैं इसी से रिलेटेड, ए पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन with a time period t at time t equal to 0, it is it
position of equilibrium, the kinetic energy time graph of the particle will be look like. किस तरह से दिखेगा? ये है, यहाँ पे आए और ये देखते हैं और ये थोड़ा-सा हम इसमें भी आ जाते हैं। इस ग्राफ में ये जो है टाइम है, वो है हमारा T/4, फिर है T/2, फिर है 3T/4 और फिर है T। ये ग्राफ में हमारा होगा। ये T/4 है और ये जो है T/2 है। तो T/4 यहाँ पे मिल रहा है, तो T/4 पर एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी जो होती है मिनिमम होती है। इसीलिए ये ग्राफ को बोले कि ये वाला जो हमारा ये पर्पल कलर का है, कह लें कि ऑरेंज कलर का है, ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो होता है कि ये वाला ब्लू कलर का है, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी का है। तो यहाँ पे जो हमारा है ये T/4 एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। T/2 पर अगेन T बाई मीन पोजीशन आया और मीन पोजीशन आया तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फिर आए अदर साइड में एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर फिर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम हो गई। अब फिर जब कंप्लीट आ गए, फिर अगेन मीन पोजीशन पर आ गए, तो मीन पोजीशन पर कौन सा अगेन आ गए हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो यही ग्राफ से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। ये पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये वाला ग्राफ दिया, फिर यहाँ पे दिया, फिर ये देख रखा है और ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस यानी के वर्सेस टी टाइम का ग्राफ है और के वर्सेस टाइम में काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी मीन पोजीशन पर क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए और एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम। तो अब यहाँ पे आप आए तो टाइम भी देखना है। यहाँ से हम पहले इसको बना लेते हैं और ये हो गया हमारा और ये मीन पोजीशन हम मान लेते हैं। ये है मीन पोजीशन और ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन और ये है एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन टाइम हमारा 0, टाइम 0। अब यहाँ एक्सट्रीम पहुंचा तो T/4, तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। मीन पोजीशन पर उल्टा होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी वो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा मिनिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पर फिर काइनेटिक एनर्जी 0 और ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी मैक्सिमम। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन। अब T/4 ये है, फिर यहाँ से लौट कर आया T/4, तो यानी T/2 पर फिर T/4 यानी यहाँ पे आ गया तो T/2 हो गया। फिर इधर आया T/4 तो 3T/4 यानी दूसरे साइड में एक्सट्रीम पोजीशन और फिर अगेन हम यहीं पे पहुंच गए, तो ये हो गया कंप्लीट साइकिल T, टाइम पीरियड हो गया। तो उस कंडीशन में आप देखें कि 0 यहाँ पे टाइम शुरू हो रहा है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इस जगह पर, यानी मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। T/4 पर 0, फिर T/2 पर मैक्सिमम और T पर मिनिमम, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये हमारा हुआ। अब आते हैं आगे, ये जेईई मेन 15 का सवाल है। अब आते हैं हम लोग आगे। फॉर ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएसएम द डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय x इक्वल टू a cos omega t। आइडेंटिफाई द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ टाइम t
एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स, फंक्शन ऑफ टाइम टी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स। अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए कास ओमेगा टी, यानी ये शुरू हो रहा है इससे, ए कास ओमेगा टी। तो अब ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन पोजीशन है, तो टाइम यहाँ से 0 स्टार्ट होगा और ए कास ओमेगा टी, यानी ऑसिलेशन अभी यहाँ से शुरू होगा एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट से। ये तो निगेटिव होगा लेफ्ट वाला, राइट वाला एक्सट्रीम जो होता है पॉजिटिव होगा, चूंकि एक कास ओमेगा टी दे रखा है, तो अब ऑसिलेशन जो शुरू होगा वो इस पॉइंट से शुरू होगा। तो अब ये ग्राफ है और इस ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी एंड टाइम का ग्राफ है। तो पहली चीज तो ये एक्सट्रीम पॉइंट से ही शुरू हो रहा है और ये एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। दूसरा ग्राफ है ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल है तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती थी और एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो ये थर्ड वाला ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी के लिए सुटेबल है। और यहाँ पे जब यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन से शुरुआत हो रहा है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यानी ये वाला ग्राफ जो होता है, ये ग्राफ कहें, ये ग्राफ जो होता है कहाँ भागत लोग, ये ग्राफ है इस तरह से, दिलवाले गए ना राजा बोतल में भर के। अरे यार तुम लोग बताओ कि दिल बोतल में भरने वाला होता है चीज। भोजपुरी वाले भी खूब गाना बना देते हैं, लेकिन चलो गाना कुल मिला के अच्छा है। तो ये ऐसे है। तो ये जो ग्राफ है हमारा, वो ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा, यानी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। तो फर्स्ट ग्राफ और थर्ड ग्राफ ये आईआईटी कह लें 2003 का क्वेश्चन है। तो अब इसमें आता है ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड, बी सेकंड फोर्थ, सी सेकंड थर्ड और डी है फर्स्ट, ये थर्ड है, फर्स्ट और थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, नहीं तो दिलवा ले जाके बोतल में भर देगा। अब आवा देखते हैं एवरेज एनर्जी इन एसएचएम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, average kinetic energy, the time average of kinetic energy over a period of oscillation। मतलब कह दें कि एवरेज एनर्जी इन एसएचएम, मतलब वन ऑसिलेशन में टोटल एनर्जी जो होती है वो कहलाती है एवरेज, यानी ओवर ओवर द ऑसिलेशन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड में, कंप्लीट वन टाइम पीरियड में जो टोटल एनर्जी होती है उसको बोलते हैं एवरेज। तो पहले हम काइनेटिक निकालते हैं, फिर पोटेंशियल निकालेंगे और फिर देखेंगे कि एवरेज कितना आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन टी, 0 टू टी के डी टी, ये होता है। अब जैसे ही तो वन टाइम पीरियड ऑसिलेशन है यहाँ से, तो ये ऑसिलेशन हुआ हमारा वन टाइम पीरियड का। तो वन टाइम पीरियड में जो ऑसिलेशन है, टी यहाँ पे आया और 0 यहाँ, तो 0 से टी और 1 अपॉन टी डिवाइड होता है, ये फॉर्मूला होता है, ओवर लेते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि उसमें भी हम लोगों ने देखा था अल्टरनेटिंग करंट में। तो 1 अपॉन टी 0 टू टी के डी टी, और के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो के इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसको हम लोग क्या कर दें,
डिफ्रेंशिएट करते तो वेलोसिटी निकल जाएगी dx अपॉन dt इक्वल टू ए डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कास, और ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा बाहर निकल कर आएगा, फाई का जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे ए ओमेगा कास ओमेगा टी प्लस फाई। अब काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी कितनी, 1/2 mv²। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 1/2 ए ओमेगा कास ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ये है फाइव। तो इतना हमको मिला। अब पुट करते हैं k इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर को हमने ले लिया के स्क्वायर, तो कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, तो के ए स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, के एवरेज 1/2 जीरो टू टी के डी टी था, तो के की वैल्यू हमने इतना पुट किया। अब ये वाला टर्म हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर करेंगे और ये फॉर्मूला देखते हैं। कास टू थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इस वन को हम इधर लाएं तो टू कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा वन प्लस कास टू थीटा, या कह दें कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कास टू थीटा अपॉन हो जाएगा टू। इसी तरह से कास टू थीटा इक्वल टू होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमको इसकी वैल्यू निकालना है साइन वाला, चलें साइन वाले में ही देखेंगे। यहाँ अभी पहले इसको किया जाए, तो 1/2 के स्क्वायर को कॉमन लिया, के एवरेज के स्क्वायर अपॉन 40, और यहाँ से हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को डिवाइड कर दिया, तो 2 कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसकी जो वैल्यू होती है 1 प्लस के ए स्क्वायर 40 जीरो टू टी वन प्लस कास टू थीटा, तो टू थीटा थीटा की वैल्यू ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो कास का इंटीग्रेशन, कास ये इंटीग्रेशन लेते हैं, कास थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। अगर इस तरह से है कास और इसके साथ कोई कांस्टेंट लगा है और डी थीटा, तो उस कंडीशन में कास सॉरी साइन ए थीटा अपान हो जाएगा ए। यानी देखें कि डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है यहाँ पे वो मल्टीप्लाई होता है, और इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट होता है वो डिवाइड होता है। तो के एवरेज हमको अब वन का, और वन का मतलब dt का, और dt का करते हैं तो t हो जाएगा। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो के एवरेज के स्क्वायर अपन 40t, और यहाँ से हमको मिला कास टू ओमेगा टी, ये प्लस ही होगा, कास टू ओमेगा टी प्लस फाइव, कास का इंटीग्रेशन होगा साइन टू ओमेगा टी प्लस फाइव अपन टू ओमेगा। अब क्या करेंगे कि पहले टी की जगह पर अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो पहले यहाँ पे ओमेगा टी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि जब हम ओमेगा और यहाँ पे है टी रखे अपर लिमिट को, बाद में तो जीरो हो जाएगा वो तो रखेंगे तो अब इस जगह पर ओमेगा की जगह पर हम लेंगे टू पाई अपॉन टी और इनटू टी, तो टी से टी मर गया टू पाई। यानी जब अपर लिमिट रखेंगे तो इतने ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू पाई के बराबर। तो अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, के एवरेज इक्वल टू के ए स्क्वायर अपॉन 40 टी प्लस साइन टू टू पाई प्लस फाइव, और माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे जीरो रख देंगे तो जीरो होगा, तो टू तो यहाँ पे ही है, फाइव है बच गया, माइनस टू फाइव। तो यानी साइन टू टू पाई प्लस फाइव, और या इसको हम समझाएं तो देखें कि यहाँ पे जो बना हमारा साइन टू, टू है और टू पाई प्लस फाइव,
अब इस 2 को हम अंदर ले आए तो साइन 4 पाई और प्लस 2 पाई। अब ये क्वाड्रेंट में जाए। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यानी इसमें गए तो ऑल पॉजिटिव यहाँ पे, और ये होता है 0 और ये होता है पाई बाई 2, ये होगा पाई और ये 3 पाई बाई 2 और ये हो गया हमारा पाई 2 पाई। अब इस 4 पाई का मतलब हुआ कि हम 2 बार राउंड लगाए, इस तरह से 2 बार राउंड लगाए फिर यहाँ पे आए और प्लस जोड़ रहे हैं तो फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी साइन 2 पाई और यहाँ माइनस है साइन 2 पाई, तो ये कैंसिल हो गया। यानी जो सेकंड टर्म है ये नहीं लिखना है, ये तो लिमिट हम रख दिए, तो जो सेकंड टर्म है वो हमारा हो जाएगा 0, बच क्या जाएगा टी। तो अब इसको हम इस तरह से ले सकते हैं के एवरेज इक्वल टू 1/4 के, और टी यहाँ पे बचा तो टी से टी मार दिया तो बच गया 1/4 के ए स्क्वायर। अब आवा मच्छरदानी लगा के एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, तो यू इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो 1/2 के ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, के की वैल्यू रख दिया और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसकी वैल्यू हमको रखना है, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तो हम लोग बताए कि कास 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतना होता है। यानी स्क्वायर तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस कास 2 थीटा, 1 माइनस कास 2 थीटा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ये स्क्वायर, अब इंटीग्रेट करना आगे चलेंगे तो 1/2 के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, अब यहाँ पे रखना होगा तो हम लोग 1 माइनस कास 2 थीटा। अब यहाँ 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये हमको इस फार्मूले में सेट हो जाएगा। तो अब यू एवरेज 1/t 0 टू टी यू डी टी, तो अब u की वैल्यू रख दिया 0 to t 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी। फिर अगेन इसको हम सिंप्लीफाई करें के स्क्वायर अपन 42 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी। अब यहाँ से जो मिला हमको वो मिला 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, कास 2 ओमेगा। अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा यू एवरेज इक्वल टू के स्क्वायर 40, ये माइनस ही होगा, कास का इंटीग्रेशन पॉजिटिव ही होता है, साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5/2 ओमेगा। अब ये सेकंड वाला टर्म जो प्रीवियस में देखे हैं हम लोग, ये जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा। और वैसे भी कह लें कि जो एवरेज वैल्यू होती है साइन स्क्वायर की और 0 to ये वाला, तो जब ये वाला कह लें कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है साइन 2 ओमेगा टी या समथिंग, उसकी वैल्यू आती है 0, तो ये हमारा 0 ही आएगा। फिर जैसे हम लोग अगेन एक बार टी रखा फिर माइनस लोअर लिमिट रखें तो ऐसे ही 0 आना है इसको। तो यू एवरेज इक्वल टू के स्क्वायर अपन 40 और इसको हमने कर दिया 2 पाई, फिर अगेन ये 2 को मल्टीप्लाई किए 4 पाई प्लस 2 पाई, और 2 पाई वाला कैंसिल हो जाएगा साइन यहाँ से और यहाँ माइनस रहेगा, टी बच जाएगा, ये वाला टर्म 0, टी बच गया, टी ने टी को मार दिया तो 1/4 के स्क्वायर एग्जैक्टली एवरेज वैल्यू। आप एवरेज वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे एवरेज वैल्यू काइनेटिक एनर्जी का हो, दोनों सेम होते हैं, तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एवरेज वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी एवरेज, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर अब नेट हम एवरेज वैल्यू निकालें तो 1/2 4 के ए स्क्वायर प्लस 1/4
के ए स्क्वायर। अब यहाँ से ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 1/2 के ए स्क्वायर और के की जगह पर हम लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी जो टोटल एनर्जी का एवरेज होगा, एवरेज वैल्यू, वो हमको मिलेगी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल के सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। दिल मान नहीं